भाई, आप भी किसी को पैसा उधार देना चाहते हो तो मेरे दोस्त, उधार देने से पैसा बचो, नहीं तो अपना ही पैसा भीख जैसा मांगना पड़ेगा। भाई, अपना ही पैसा जब किसी को दिए रहोगे ना, और जब उससे मांग जाओगे ना, तो किसी न किसी चीज के लिए बहाना कर देगा। मतलब आपको अपना दिया पैसा भीख जैसा उससे मांगना पड़ेगा भाई। और तब आप अपने आप से कहोगे कि अच्छा होता मैं पैसा इसे ना दिया होता, पैसा इसे ना दिया होता ना, तब सही होता। भाई, मैं कितना लोगों को ऐसे पैसा दे चुका हूँ, रिश्तेदारी में कोई दिक्कत हुआ वहां दे चुका हूँ पैसा। लेकिन जब मुझे दिक्कत हुआ ना भाई, जब मुझे दिक्कत हुआ, तब अपना ही दिया हुआ पैसा टाइम से नहीं मिला। इसकी वजह से मुझे क्रेडिट कार्ड भी मेरे पास था, इसकी वजह से मुझे क्रेडिट कार्ड से पैसा निकालना पड़ा। मतलब भाई, मेरे पास पैसा रखते हुए इंटरेस्ट देना पड़ा, बैंक से तरफ से लोन लेना पड़ा, उसे इंटरेस्ट देना पड़ा। भाई, अपना पास पैसा होते ही। अब अपने आप से आप सोचो कि भाई, अगर हमारे पास पैसा है, मैं किसी को पैसा दे चुका हूँ, 1 साल हो गया, 1.5 साल हो गया भाई। अगर किसी को भी पैसा हम देते हैं तो तुरंत तो नहीं मांगेंगे, लेकिन हाँ, अगर जरूरत होगा तो मांग भी सकते हैं। अगर जरूरत होगा तो, इमरजेंसी होगा तो मांग सकते हैं। क्योंकि भाई, हम लोग गरीब आदमी हैं, मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं। हम लोग के पास इतना नहीं होता है कि मतलब हमारे पास पैसा रहे और किसी को दे दे, सालों साल, 2 साल छोड़ते, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ऐसा होता तो कोई बात ही नहीं होता। हम लोग किसी को पैसा क्यों देते हैं? पैसा किसी को इसलिए देते हैं कि भाई, जब भी हम किसी को पैसा देते हैं, अगर मुझे भी दिक्कत हुआ, चाहे किसी चीज में पैसा दे, चाहे शादी ब्याह में दे, चाहे कोई अगर बीमार पड़ गया है उसके वजह से हम किसी को पैसा देते हैं, तो हमारा भी एक सपना होता है, हमारा भी अपना तरफ से वो होता है कि नहीं भाई, हम किसी को पैसा दिए हैं तो वो भी उसको हम मदद किए हैं तो वो भी मुझे मदद करेगा। बस यही होता है। और क्यों किसी को पैसे देते हैं? और किसी को उधार देने का रीजन क्या है भाई? इसीलिए तो देते हैं कि नहीं भाई, हम किसी को मदद किए हैं तो वो भी मुझे मदद करे। अगर भाई मैं गलती बोला होगा तो आप जरूर बोलिएगा, कमेंट में जरूर लिखिएगा अगर गलती में बोला होगा है। इसलिए देते हैं भाई, हमें भी मदद मिलेगा। लेकिन भाई सोचो, अगर हम किसी को पैसा दिए हैं, अगर वो हमें पैसा नहीं देता है उस समय पर, हमें जिस समय पर जरूरत है पैसा, उस समय पर अगर पैसा नहीं मिलता है, तो मदद क्या करेगा भाई? जो उसका नहीं करने के लिए है वो करेगा। जैसे में कहीं से पैसा लेगा, किसी से उधार मांगेगा, नहीं अगर ज्यादा जरूरत है तो लोन भी ले सकता है। अगर उससे भी ज्यादा जरूरत है, लोन नहीं मिलेगा, तो किसी से उधार मांगेगा कर्जा पे, बोलेगा नहीं भाई, हम तुम्हें इसके बदले में मैं तुम्हें प्यार दूंगा। और क्या ऑप्शन है? चाहे तो रिश्तेदारी में अगर पैसे दे दिए तो उससे झगड़ा थोड़ी ना करेंगे भाई, उससे झगड़ा तो नहीं करेंगे ना। तो भाई, इसीलिए हमारा कहने का मतलब है कि जिस बंदे को आप पैसा दे रहे उससे एकदम सच में आप जानते हो कि नहीं जानते हो, आपको ये भी होना चाहिए कि जिस बंदे को, जिस आदमी को आप पैसा दे रहे हो, या वो पैसा टाइम से पहुंचा देगा कि नहीं पहुंचाएगा। भाई, कितना लोग बोलते हैं कि हाँ क्या काम है? अरे भाई, क्या काम है क्या है? जब हम तुम्हें पैसा दिए, हम तुमसे मांग रहे हैं, इतना दिन हो गए थे, कोई जरूरी थोड़ी ना है भाई कि जब हमारे पास काम होगा तभी तुम्हें पैसा देगा। बोलो, ऐसा होता है? कोई आप किसी से पैसा लिए होंगे तो कोई जरूरी थोड़ी ना है कि जब उस बंदे को जरूरत होगा तभी आप पैसा दोगे। भाई, आपके पास पैसा है, उसे लौटा दो। क्या पता आज है आपके पास पैसा, कल नहीं हो। पैसा जेब में रहने की चीज नहीं है भाई। तो इसीलिए हमारे कहने का मतलब है, चाहे हम लेते हैं, चाहे आप ही किसी से उधार लेते हैं हम, तो हो सके तो उस बंदे को पैसा जो आप लिए हो उसे लौटाने की कोशिश कीजिए मेरे भाई, क्योंकि उसे भी कहीं ना कहीं जरूरत होता है, उसे भी कहीं ना कहीं काम होता है भी, समझे। और आप किसी से उधार नहीं लेते हो तो बहुत बढ़िया बात है भाई, क्योंकि भाई हमारे कहने का मतलब है कि जब हम भी इस पैसा लेते हैं ना, हम अपना बता रहे हैं कि जब हम इस पैसा लेते हैं ना, तो हमारा दिमाग में एकदम अजीब सा हलचल रहता है। नहीं भाई, किसी में पैसा लिया हूँ, अगर किसी दिन उस बंदे ने पैसा मांग लिया तो कहाँ से हम उससे पैसा देंगे? बस यही रहता है माइंड। तो जब तक हम इस पैसा लेते हैं, जब तक हम उस बंदे को पैसा दे नहीं देते, तब तक हमारे साथ शांति नहीं मिलता भाई। और कितना लोग लोन ले लेते हैं उसको घर। भाई हाँ, लोन लेने पे एक बात याद आया। एक बात सोचो, हम रिश्तेदार से पैसा लेते हैं,
वो रिश्तेदार मुझे अपना समझ के पैसा दे दिया। हम अपना ही बात बता रहे हैं। और रिश्तेदार मुझे अपना समझ के पैसा दे दिया कि काश वो मुझे किसी दिन, जैसे मैं मदद कर रहा हूँ उसे, किसी दिन वो भी मुझे मदद करेगा। हो सके जितना बनेगा उतना मदद करेगा, हो सके तो जो पैसा मैं दिया हूँ कम से कम वो भी लौटा देगा, और नहीं तो 1-2 हजार ज्यादा मदद कर देगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान चलो कि हम किसी को 2000 रुपये दिए हैं, हम किसी को 2000 रुपये दिए हैं, तो हमारा माइंड में सिर्फ यही रहता है कि नहीं भाई वो किसी दिन हमें 2000 रुपये दे दे अगर इमरजेंसी पड़े तो, और नहीं तो हो सके तो हमको 3000-5000 दे, हैं 3000 नहीं तो 5000, कम से कम मदद करे वो अपना तरफ से। तभी तो भाई बदलैया हुआ कि नहीं भाई हम तुम्हें मदद किया हूँ तो किसी दिन आप ही मुझे मदद करो। अच्छा एक बात बताओ भाई कि आज 2026 है, आपको 2026 में मैं 10,000 रुपए की मदद किया हूँ, हैं, और 10,000 रुपये मदद किया हूँ, मतलब किसी कारणवश 2-3 साल के बाद, 1 साल के बाद आप 10,000 मुझे वो बीच में लौटा दिए हैं। एक बात बता रहा हूँ, 10,000 वो मुझे लौटा दिए। अब मतलब कि मैं 2030 में शादी कर रहा हूँ, अभी बच्चे शादी करने वाले हैं नहीं, तो 30 तक शादी करने वाले हो जाएंगे, तो मैं 2030 में शादी कर रहा हूँ। अब 4 साल के फर्क पड़ा। तो भाई जो चीज अभी महंगा है वो चीज 2030 में तो पता है, जैसे मान के चलो फॉर एग्जाम्पल कि जो चीज अभी 20 रुपए में मिल रहा है 2030 में हो सकता है 40 भी हो जाए, हो सकता है 30 भी हो जाए, मतलब कि महंगाई यही से बढ़ रहा है। तो उस 10,000 रुपया के जब आप 2030 में खर्च करते हो तो 5,000 रुपये के बराबर होगा, नहीं तो 6,000 रुपये के बराबर, इससे ज्यादा का बराबर नहीं होगा दोस्त। मतलब कि अभी का जो 10,000 रुपये है वो, और 2030 का जो 10,000 रुपये है ना, वो आप जो अभी 10,000 पर सामान खरीद लेंगे वो, और जब 2030 का जो 2030 में सामान खरीदेंगे वो 5,000 तक बराबर होगा। मतलब 10,000 पर सामान तो खरीदेंगे, लेकिन जो जितना सामान अभी खरीद लेंगे उतना सामान 2030 में नहीं खरीद सकते हैं। आप समझे दोस्तों मैं क्या बोलना चाहता हूँ? मतलब कि जितना आलू आप अभी 20 रुपए खरीद लोगे, उतना ही आलू 2026 में खरीद रहे हो 20 रुपए के, मतलब कि 20 रुपए के आलू 2 केजी मिल जा रहा है, 2026 है अभी, और यही आलू आपको 2030 में 40 रुपए का मिलेगा 2 केजी, मतलब 20 रुपए केजी हो जाएगा। भाई आप सोच सकते हो मैं क्या आपको समझाना चाहता हूँ। और अगर फिर भी दोस्त अगर आपको समझ में नहीं आया होगा कमेंट में कीजिएगा, मैं आपको डिटेल में समझाने की कोशिश करूंगा, ना तो हो सकता है कि आपको स्क्रिप्ट में लिख दूं कि आपको समझ में आ जाए। अगर आपको समझ में नहीं आया होगा तो भाई अब चलते हैं उस टॉपिक पर जिस टॉपिक पर हम लोग बात करते हैं। जैसे हम बोल रहे थे कि हम अभी आपको दिए हैं 5,000, तो भाई आपको कर्तव्य बनता है, आपको माइंड से जरूरी होना चाहिए कि जिस बंदे ने अभी 2026 में 5,000 रुपये दिया है उस बंदे को हम 2030 में कम से कम तो 10,000 की मदद करते हैं, 10,000 15,000 की मदद करते हैं, तब भाई आपका दोनों कॉम्बिनेशन बन पाएगा, समझे? क्योंकि जो आज बाइक 60,000 में मिल रहा है ना भाई 2026 में, एक बात बता रहे हैं, अभी तो 1 लाख हो गया है, जो आज बाइक आप 2026 में 1 लाख रुपया खरीद रहे हैं ना तिलक देने के लिए, जो हम लोग लक्ष्मी तिलक देते हैं बाइक, वो 2030 में भाई 2030 में करीब 1 लाख के भी हो सकता है, 1,25,000 के भी हो सकते हैं, नहीं तो 1.5 लाख भी हो सकता है। भाई देखना जो मैं भी बात बोल रहा हूँ ना, ये शायद 2030 में हो भी सकता है। अभी 1 लाख में मिला है नगद कैश के, हो सकता है 2030 में आप लोग को 1,30,000 के भी पड़े, 40 के भी पड़े, 1 लाख 1,50,000 1.5 भी पड़े, मतलब ऐसे हो सकता है। महंगाई भाई दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है, तो भाई इसलिए हम बोल रहे हैं कि आप अगर किसी को पैसा दे रहे हैं तो उस बंदे को सही आप अपने माइंड से जान लीजिए क्या पैसा अगर हमें जरूरत पड़ेगा तो ये लौटा देगा, हमारे बनता पैसा है, ये होना चाहिए भाई, समझे? नहीं तो आप इतना भी बोल नहीं हो कि जो मैं बोला हूँ आप समझ नहीं पा रही हो। अगर फिर भी भाई नहीं समझे होंगे तो क्या चीज नहीं समझे हैं कमेंट में जरूर लिखिएगा, मैं जरूर आपको कमेंट में लिख कर आपको बताऊंगा कि हम क्या बोलना चाहते थे। और भाई हमारे किसी को पैसा देने के मकसद
ना ये भी है भाई, हमें भी कुछ ही दिन किसी को मैं पैसा दिया था, दिक्कत हो गया था और उस टाइम पे बंदा पैसा नहीं दिया, तो जो सेविंग था कहीं थोड़ा बहुत उसको तोड़ना पड़ा मुझे। ऊपर से लोन भी लिया मैं कुछ, उसको हम इंटरेस्ट पे दिए, मतलब हमारे पैसा रहते हुए घर में भाई किसी को हम पैसा दिए हैं, वो भी तो हमारी पैसा। तो भाई कोई बंदा हो, उस बंदा ने इतना भी नहीं सोचा कि भाई किसी को हम पैसा लिए हैं तो कम से कम अगर ज्यादा नहीं देंगे तो कम से कम उतना भी लौटा देते हैं। भाई ऐसे आदमी को कौन पैसा देना चाहेगा। और भाई एक बात और आपसे बोलना चाहता हूँ कि आपको लगता होगा कि मुसीबत या दुख या शादी ब्याह हम एक ही बार में खत्म कर देंगे। ये सब भाई दुख सुख होता रहता है और पैसा कौड़ी का रिश्तेदारी में लेन देन होता ही रहता है। लेकिन अगर आपको संबंध सही रखना है तो जो रिश्तेदार से आप पैसा ले रहे हो, तो जैसे आप लेने जाते हो ना, आप बोलते हो कि भाई हमें पैसे की दिक्कत है, ये है वो है फलाना, जो भी आप सुनाते हो वैसे पैसा देने की भी कोशिश कीजिए। आप सोचिए भाई, आप मेरे पास पैसा मांगने आए हैं, आप मान के चलिए कि आप मेरे पास पैसा मांगने आए हैं और मैं आपको मना कर दूं, आप कोई भी हो, कितना भी सगा रिश्तेदार हो, आप मेरे से पैसा आप मांगने आए और मैं आपको मना कर दिया। मैं कहा भाई मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास पैसा होते हुए भी मैं मना कर दिया कि मेरे पास पैसा नहीं है। आप इस सिचुएशन में क्या करोगे? आपको जरूरत है पैसा का, क्या करोगे? कहीं जाओगे आप, जो सैकड़े पे जो देते हैं भाई, जो सैकड़े पे नहीं देते हैं, सैकड़े पे 5 रुपए 10 रुपए लेते हैं, वो लोगे। मजबूरी में क्या करोगे? दूसरा से लेना ही पड़ेगा, आप खुद से बोलना पड़ेगा आपको नहीं भाई सैकड़े पे 5 रुपए 10 रुपए हम देंगे, नहीं तो बैंक अगर लोन दे रहा है तो बैंक से लोन लोगे। तो भाई एक बात सोचो, अगर आप बैंक से लोन लेने जाओगे तो क्या जितना आप लोन लोगे उतना ही भरना पड़ेगा? भाई अगर बैंक से मान कर 50,000 रुपया लिए ना लोन, आप बैंक से 50,000 रुपये लिए तो भाई कम से कम तो भरना पड़ेगा 60-65 रुपया एक साल में भरना पड़ा। अब सोचो 15,000 रुपये ज्यादा देना पड़ा। और जो आदमी कहीं अगर आप रिश्तेदार से मांग रहे हो पैसा 10-15 रुपये की, उस समय में 10-15 की भी मदद कर दिया और एक साल के बाद आप उसे दे रहे हो, क्या दे रहे हो? 10-15 आपको देना है, आपको एक साल के बाद 10-15 रुपये ही दे रहे हो। तो आप जो पैसा आपको मदद किया है सिर्फ वही पैसा दे पाओ हैं? तो भाई इसी को बोलते हैं मदद। तो इसलिए वो बोल रहे हैं भाई कि रिश्तेदारी में लेन देन होते रहता है हैं? ऐसा आदमी के पैसा मत दो जिसको देने के बाद वो बंदा भुला जाए। और लास्ट में एक बात और बोलना चाहता हूँ भाई, ये बंदे वही होते हैं जो पैसा देने के बाद बोलते हैं ना कि दे देंगे, अरे पैसा दे देंगे। ये वही बंदे होते हैं जो बोलते हैं कि आज कमा रहे हैं, जितना कमा रहे हैं खा लो, कल क्या पता अगर हम बचे कि नहीं बचे, अगर मर गए तो पैसा क्या करेगा? भाई ये भी तो सोचो, अगर जिंदा रहे, शादी नहीं अभी हुआ है, अगर शादी ब्याह हो जाएगा तो आपको बच्चे के ऊपर पैसा काम दे। भाई भगवान बोलते हैं ना, भगवान भी ये बात बोलते हैं कि भाई अगर जिंदगी में सही से रहना है, खुश रहना है ना, जितना आप जीना चाहते हो खुश रहना है ना भाई, तो आप अगर 5 रुपये दिन में कमा रहे हैं ना, तो उसमें से कम तो 1 रुपया बचाए। समझे मेरे दोस्त, अगर आप 5 रुपये कमा रहे हैं ना तो कम से कम उसमें से 100 रुपया जरूर बचाओ मेरे दोस्त। ये हर आदमी का माइंड में थॉट्स नहीं होता है, हर आदमी ये बात नहीं सोचता है। इसलिए मैं इस वीडियो को इसलिए बनाया कि जो बंदे पैसा लेके सोचते हैं ना कि अरे उसको पैसे दे देंगे, भाई मैं उनसे एक बात बोलना चाहता हूँ, अगर आप ही कैसे किसी से पैसा लिए हो ना तो भाई उसे टाइम से लौटाना सीखिए। क्योंकि भाई अगर आप लोन लिए होते हैं तो आपको इंटरेस्ट देना पड़ता, ज्यादा देना पड़ता, और नहीं देते ना तो आप कुछ भी अगर लोन पे लिए होते ना, कुछ भी चाहे घर भी अगर नहीं देते ना तो नीलामी कर देते हैं बैंक वाले, बोलते हैं खाली करो, तुम लोन नहीं दिए हो। समझे ना? तो ऐसे होता है मेरे दोस्त। तो ऐसा किसी से लोन लेके मत कीजिए भाई, किसी को मजबूरी समझिए किसी की मजबूरी। वो भी बंदा आपको जो पैसा दिया है ना, वो भी बंदा जो आपको पैसा दिया है वो आपको सोच समझ के ही दिया होगा कि नहीं भाई हमारा अपना आदमी है, उसे दिक्कत है या शादी ब्याह है, उसे मैं आज मदद कर देता हूँ, कल वो भी मुझे मदद करेगा।
क्योंकि भाई हर आदमी अपना ही भलाई सोचता है। नहीं तो हमारा वो परिवार है, हम उसे दुख भी नहीं दे सकते हैं, हम उसे लोन नहीं लेने देंगे, समझे ना। तो ऐसा मत सोचिए मेरे दोस्त, समझे। क्योंकि भाई लोन वाला को मैं जानता हूँ, और जिंदा रहने के लिए खाना खाना जरूरी है, ठीक है ना। और ठीक वैसे ही कमाना भी जरूरी है, तभी पैसा आएगा, और बचाना भी जरूरी है, तभी आप आगे के बारे में सोच पाओगे, समझे ना, कि आगे क्या करना है मुझे। क्योंकि भाई अगर अभी आपको शादी नहीं हुआ है तो कल शादी करेंगे, अपना परिवार को देखना पड़ेगा, मतलब कि अपना घरवाली को देखना पड़ेगा, फिर बच्चे होंगे, उनको सयाना करने के लिए पैसा आपको चाहिए, पढ़ाने लिखाने के लिए पैसा चाहिए। और यही बात नहीं खत्म होता है मेरे दोस्त, जब वो सयान हो गए ना तो उनको शादी करने के लिए पैसा चाहिए। शादी ऐसे ही नहीं हो जाता है भाई, शादी करने के लिए बहुत पैसा चाहिए होता है, बहुत पैसा। तो इसलिए मेरे दोस्त दुनिया बहुत होशियार हो गया है, मैं ये बता रहा हूँ तो नहीं, दुनिया पहले से ही होशियार हो गया है। और इसलिए होशियार हुआ है कि ये सब लोग वही सब लोग हैं जो बोलते हैं ना कि आज कमाओ और आज ही सब खा जाओ। जब उनको दिक्कत होता है तब हाथ फैलाने जाते हैं, मांग लेते हैं, खिलिया के मांग लेते हैं, और जब देने की बारी होता है ना तब तुरंत बोल देते हैं बिना कुछ सोचे, कि भाई बोलते हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है। भाई उसे जरूरत है, तुम्हें पैसा दिया हुआ है, कहीं से उसको दो, कहीं से दो, किसी से मांग के दो उसे, कहीं से मांग के दो उसे। तुम्हारा रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि भाई हम किस पैसा लिए हैं तो कम से कम जो पैसा हमारा दिया है कम से कम वो भी दे दे हैं। भाई ये कौन सा बात हुआ कि फट से हम मुंह पे मना कर दिए भाई मेरे पास पैसा नहीं है, हम अभी नहीं देंगे। कब दोगे? जब हम तुम्हें पैसा दिए हैं, अभी हमें जरूरत है तो कब दोगे? भाई ये हमारा बात नहीं बोल रहे हैं, आज ये हर सोसाइटी में हो रहा है, आज ये हर रिश्तेदार में हो रहा है। भाई हमारे कॉलोनी के बगल में एक बंदा रहता है, वो बोल रहा था कि हमारे मौसी कौन था, ऐसे कुछ बोल रहा था कि मौसी कुछ ऐसे कुछ बता रहा था कि उसे उस लड़की को शादी हुआ, मौसी की लड़की शादी हुआ, और हमारे मौसी बोली, वो लड़का बोला कि हमारे मौसी बोली कि बेटा हम शादी कर रहे हैं लड़की को, हमें बहुत पैसे की दिक्कत है, तो तुम कुछ सामान खरीदवा दो। तो जो मौसी कहता था ना, वो लड़का था, अपने पिताजी से पूछे, अपने मम्मी से पूछे, वो दुकान पे गया, फ्रिज लिया, खरीदवा दिया, ये बेड जो भी है खरीदवाया, बर्तन खरीदवाया, मतलब सारा सामान 50-60 हजार तक खरीदवा दिया। और ये सोच के खरीदा कि जब हमें पैसा की जरूरत होगा तो हमारे मौसी पैसा दे देगी, नहीं तो हमें भी कोई आगे दिक्कत हो सकता है, मदद कर सकती है। भाई उसका मौसी आज बोलती है, मैं नहीं बोल रहा हूँ भाई, वो दोस्त मुझे बोलता है, जो मेरे पड़ोसी रहा था ना, वो मेरे दोस्त बोल रहा था कि आज मौसी मेरे मुंह पे बोल देती है कि पैसा नहीं दूंगा, क्या कर लोगे, मैं मदद नहीं कर रहा। वो जो उसका मौसी होता है ना, उसका मौसी मुंह पे उस लड़के को बोलता है, मैं पैसा नहीं दूंगा, तुम क्या कर लोगे, मैं तुम्हें मदद नहीं करूंगा, तुम क्या कर लोगे। जब मांग देता है ना तो उन लोग मना कर देते हैं, मेरे पास पैसा नहीं है। ये भाई वही लोग हैं जो बोलते हैं ना कि आज कमाओ आज खा लो। भाई पैसा जिंदा रहने के लिए खाना खाना जरूरी है ना, वैसे ही जिंदा रहने के लिए पैसा के भी बहुत जरूरी है। क्योंकि कब इमरजेंसी पड़ जाए, कब किसी चीज के लिए जरूरत पड़ जाए, हाथ ना फैलाना पड़े किसी से, लोन ना किसी से मजबूरी में लेना पड़े। जहाँ 5% का 10% का लोन मिलता है ना, वहाँ बैंक वाले 15% 20% का इंटरेस्ट लगा देते हैं। ऐसा मजबूरी में कोई चीज ना करना पड़े, इसलिए भाई बचाना बहुत जरूरी है। और बचा ली है पैसा, आपके पास कोई काम नहीं है तो उसे ऐसा जगह इन्वेस्ट कीजिए जो पैसा आपको पैसे से पैसा बना कर दे। ऐसा बंदा का पैसा मत दे दीजिए कि वो कम से कम अपना पैसा भी ना दे सके। इंटरेस्ट तो देगा नहीं, वो उसके बदले में ब्याज तो नहीं देगा, अपना बंदा है, अपना रिश्तेदार है, ब्याज तो नहीं देगा। तो भाई ऐसा बंदा पैसा मत दीजिए, से पैसा दे दिए और फंस गए और भीख जैसा पैसा मांग रहे हैं, और तभी पैसा वो नहीं दे रहा है। यही तो हुआ भाई, हम फोन कर रहे हैं, मतलब कि आप किसी को पैसा दे दी हो, आप फोन कर रहे हो भाई पैसा की जरूरत है मुझे, पैसा की जरूरत है मुझे, पैसा दे दो पैसा दे दो, और तभी वो बंदा पैसा नहीं दे रहा। तो भाई यही तो हुआ भीख मांगना, और क्या हुआ। इसलिए भाई, तो भाई अगर इस वीडियो में आपको कोई भी सीखने के लिए लगा होगा, कोई भी समझदारी वाला बात लगा होगा, तो भाई एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं ऐसी एक वीडियो बनाता। तो नमस्कार दोस्त, हम अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद मेरे दोस्त।